तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा लोगों के दिमाग में क्या हुआ है ना, एक्चुअली कि लोगों ने इसको डिफाइन तो किया है, कई यूट्यूबर्स ने इसको डिफाइन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती कर दे रहे हैं इसको डिफाइन करने में। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 2017 में पूछा भी गया है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और समझें इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि एक ट्रेन एक सुरंग ए बी की ओर जा रही है। सुरंग के अंदर, मैं पहले सुरंग दिखा देता हूं आपको, कि जैसे सपोज ये एक सुरंग है ना, मैं ये एक सुरंग बना देता हूं, ये एक सुरंग है, ठीक है ना, ए बी इस सुरंग का नाम दे दिया उन्होंने। अब इस सुरंग के अंदर वो क्या कहता है कि सुरंग के अंदर ए बी के 2/5 भाग पर एक बिल्ली बैठी हुई है, दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई है 2/5 भाग पर। मतलब यानी अगर ये सुरंग है और इसके मैं 5 बराबर बराबर भाग करूं, 1 2 3 4 और 5, तो ये दूसरे भाग पर बैठी हुई है, यहां पर बैठी हुई है 2/5 भाग पर बैठी हुई है। 2/5 आप सब जानते हो कि जैसे कहीं पर भी 2/5 भाग लिखा हुआ है, यानी अगर पूरी डिस्टेंस 5 है तो वो 2 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है, यहां 2 पर बैठी हुई है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो कहलाएगी वो आपकी 3 कहलाएगी। इतनी बात तो हमें कंफर्म होती है। उसके बाद कहता है जब ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन कहां है, ट्रेन कहीं यहां पर है। अब ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन यहां से इस सुरंग से पास होगी। अब ट्रेन यहां पर है, जब ट्रेन यहां से यहां पर चलना शुरू करती है, ट्रेन का हॉर्न जैसे ही बजता है, यहां यहां आपकी बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली भागती है। अगर बिल्ली एक ही तरफ भागने की कोशिश करती है, अगर बिल्ली यहां से इधर की साइड भागने की कोशिश करती है, इधर से इधर भागने की कोशिश करती है, तो ट्रेन बिल्ली को ए पर पकड़ लेती है, ट्रेन बिल्ली को ए पर पकड़ लेती है। और जब ट्रेन क्या करती है, बी की तरफ भागती है, मतलब यहां से यहां इधर की साइड भागती है, तो ट्रेन उसे बी पर पकड़ती है, तो वो ट्रेन उसको यहां पर पकड़ लेती है। ये क्वेश्चन है ना। ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात बताना है, यानी ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की जो चाल है ना, और जो बिल्ली की चाल है, ट्रेन की चाल को मैं टीएस कह रहा हूं, टीएस मतलब ट्रेन की स्पीड, और कैट की जो चाल है, कैट की चाल को मैं सीएस कह रहा हूं, जो इसकी स्पीड है। इनकी स्पीड का अनुपात बताना है, यानी इनकी स्पीड का रेशो बताना है। अब जो लोग डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन करते करते बार बार एक चीज बोलते हैं कि टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशो सेम होगा, डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का रेशो होगा। ये बात बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, लेकिन देखो जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है या जिन लोगों को मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी आता है, वो लोग एक चीज अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर भाई टाइम सेम हो जाए तो v1 इज इक्वल्स टू, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे ये टाइम है, टाइम कहीं कांस्टेंट कर दिया, तो v1 जो है, जो v1 है, वेलोसिटी जो है, v1 ना कह करके v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी कह लो या s कह लो, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो, है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम को वो कांस्टेंट करते हैं तो स्पीड जो होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है आपकी डिस्टेंस के, है ना। यानी टाइम अगर कांस्टेंट कर दूं और आप स्पीड बढ़ा दो तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक रेशियो निकल करके आता है कि भाई जो स्पीड का आपका रेशियो होगा s1 अपॉन s2 होगा, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा d1 अपॉन d2 होगा। यानी ये वाली चीज समझ में आती है एक इस वाले कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल हो जाएगा। यहां पर दिक्कत ये है कि इसको तो आपने 2/3 और 2/5 मान करके आपने इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, लेकिन आपने यहां पर एक बात नहीं क्लियर करी कि ट्रेन की यहां से डिस्टेंस कितनी है। तो ट्रेन की डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, मैं नॉर्मली x मान लेता हूं, है ना। तो मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। ना स्पीड ट्रेन की चेंज हो रही है, ना ही स्पीड कैट की चेंज हो रही है। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड की बात करूं, ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड की बात करूं, तो जब कैट को आवाज सुनाई देती है तो ट्रेन इधर से चलना शुरू करती है, कैट इधर से चलना शुरू करती है, और ये इस पॉइंट ए पर आकर के मिल जाती है, ए पर पकड़ लेती है या कुचल देती है। तो जब वो कुचलेगी तो उसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। अब स्पीड मुझे दोनों में से किसी की नहीं दी, तो मैं कहूंगा भाई स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा। और यहां पर डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, इसने x डिस्टेंस चली और उसने कितनी डिस्टेंस चली, उसने 2 डिस्टेंस चली, तो ये रेशियो हो जाएगा।
लेकिन यही चीज ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशो में अगर आपको यहां पर पूछता हूं कि अगर कैट ने इधर की साइड मूव करा तो कैट अगर इधर की साइड मूव करेगी तो कैट केवल 3 डिस्टेंस ही चल पाएगी, है ना भाई, कैट 3 डिस्टेंस चल पाएगी। और अगर ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन एक्स तो चलेगी चलेगी +2 +3, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी। तो ये डिस्टेंस x +5 हो गई। तो भाई ये रेशो हो जाएगा x +5 अपॉन कैट का कितना हुआ 3, तो 3 हो जाएगा। और ये भी जो है ना, ये रेशो भी जो है ना वो स्पीड का ही रेशो है, तो इन दोनों को मैं इधर से इक्वल रख सकता हूं। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 3x हो जाएगा, ये मेरा 2x हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। वो मुझसे ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं सीधे सीधे बता दूंगा, x की वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू 10 थी तो 10 रख दूंगा, नीचे 2 रख दूंगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। तो ये चीज वो कहीं ना कहीं बताने में असमर्थ रहते हैं कि यहां हम स्पीड का रेशियो निकालने के लिए डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं, है ना भैया। डिस्टेंसेस तो अलग अलग हो जाएंगी, डिस्टेंसेस तो मतलब बिल्कुल 110% डिस्टेंस, यहां पर वो अलग चल रहा है, यहां पर वो अलग डिस्टेंस चल रहा है, तो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगी और ना ही डिस्टेंसेस के रेशियो इक्वल होंगे। रेशियो इस वजह से इक्वल होंगे क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो कैट की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या होगा, जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां पर वो रेशो होगा, और यहां पर भी वही रेशो होगा, दूसरे केस में भी वही रेशो होगा। इसीलिए मैंने दोनों रेशोस को बराबर रख करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ही एक्स की वैल्यू आ गई मैंने रख दी, भाई यही जो रेशो होगा, अगर आप यहां पर भी एक्स की वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझें और आराम से कीजिए। ये लास्ट ईयर यूपीएसआई में आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।